साईं की बात। बच्चे, निश्चित ही मेरे बच्चे, कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी बातों को समझते नहीं हैं मेरे बच्चे। जिन्हें तुम समझना चाहते हो वो तुम्हें नहीं समझते। तो फिर तुम जिसे समझाना चाहते हो मेरे बच्चे, वो कैसे तुम्हारी बात को समझेंगे बताओ। कभी कभी क्या होता है ना मेरे बच्चे, तुम जिन्हें समझाना चाहते हो ना वो नहीं समझना चाहते, और समझाने के साथ साथ अगर तुम उन्हें कोई निर्देश दोगे ना तो वो नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, बल्कि उसका उल्टा ही करेंगे गुस्से में आकर। तो उन्हें कुछ मत कहो, उन्हें छोड़ दो, उनके हाल पर छोड़ दो इस वक्त के लिए। क्योंकि मेरे बच्चे, अगर तुम बार बार उन्हें रोकोगे, टोकोगे, निर्देश दोगे ना तो वो चिढ़ जाएंगे तुमसे, तुमसे दूर भागेंगे। और तुम क्या चाहते हो कि वो ज़रा सा तुम्हारे आसपास रहें, तुम उन पर नज़र रख सको, इतना तो चाहते हो ना। तो वो बिल्कुल नहीं रह पाएंगे, तुम बिल्कुल नज़र नहीं रख पाओगे उन पे। तो कम से कम ये सब चीज़ें मत करो, और वो चीज़ें तुमसे छुपाने भी लग जाएंगे। तो बात को समझो और सुनो। तुम्हें बिन बोले मेरे बच्चे नहीं जाना चाहिए था। तुमने बहाना कहीं और का लगाया, गए तुम कहीं और, वो भी बिना बताए। तुम्हें अपने परिवार में जो सबसे महत्वपूर्ण है ना तुम्हारे लिए, कम से कम उसे तो सच बताना चाहिए था ना। तुमने उनसे भी झूठ कहा, और ये बहुत गलत बात है मेरे बच्चे। तुम्हें लगा कि अभी बताना नहीं चाहिए, जाकर बताना चाहिए, तो वो गलत था मेरे बच्चे। बिना बताए कहीं भी जाना गलत है। तुम बोल कर जाओ, मना कर जाओ, कह कर जाओ ना तो अच्छा लगता है। तुम्हारे पीछे से बातें बने, लड़ाई झगड़े हो, वाद विवाद हो, चीज़ें हो मेरे बच्चे, अच्छी नहीं लगती ना। तो ये सब चीज़ें मत किया करो, ठीक है। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हारे घर के बच्चे हैं ना उनका ना बहुत स्वभाव बदल रहा है मेरे बच्चे। अभी वो बढ़ती उम्र के साथ है, और उन पर ना तुम्हारे घर का वातावरण जो है ना उसका असर बहुत गहरा हो रहा है मेरे बच्चे। बच्चों को ना तुम अपने घर के वातावरण से दूर रखो मेरे बच्चे, क्योंकि घर का वातावरण वैसा नहीं जैसा तुम सोचते हो मेरे बच्चे। क्योंकि बच्चे ना जब बढ़ती उम्र में होते हैं ना तो चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, चीज़ों को बहुत जल्दी समझते हैं, क्योंकि उनकी कच्ची उम्र होती है मेरे बच्चे। और अगर इस उम्र में उनके मन में कुछ कड़वाहट आ गई ना किसी के लिए भी, चाहे वो तुम्हारे लिए ही क्यों ना हो, तो वो ज़िंदगी भर नहीं जाएंगी मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान रखना। तो तुम्हारे घर का वातावरण तुम्हें सही करना होगा, और अगर नहीं सही कर पा रहे ना तो अपने उस बच्चे को अपने से दूर कर दो, वहाँ से हटा दो, उस जगह से हटा दो। क्योंकि तुम्हें अपने बच्चे को व्यस्त रखना होगा। अगर व्यस्त नहीं रहेगा तो चीज़ों में उलझ जाएगा, और वो ज़िंदगी में ना फिर वही चीज़ों को सोच सोच कर अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लेगा। और तुम क्या वैसा चाहते हो मेरे बच्चे? नहीं ना। तो चीज़ों को अलग करो, उस बच्चे से उन सब चीज़ों को अलग करो, जिससे कि उनकी मानसिक स्थिति में ऐसा ना हो मेरे बच्चे। समझो इस बात को, ये उनकी बढ़ती उम्र है। उनकी बढ़ती उम्र में तुम उन्हें चिल्ला नहीं सकते, डांट नहीं सकते। अगर डांटोगे, चिल्लाओगे ना तो वो और नाराज़ हो जाएंगे, उनके मन में तुम्हारे लिए और नफ़रत पैदा हो जाएगी। तो ऐसा मत करो, ऐसा कोई भी काम गुस्से में आकर मत करो कि वो तुमसे नफ़रत करने लगे। बातों को ना प्यार से समझाने की कोशिश करो, और सबसे पहले खुद समझो। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें ना किसी इंसान के चिल्लाने से और गुस्सा करने से ना बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत गुस्सा आता है ना, लेकिन उसके मन को भी तुम्हें समझना होगा मेरे बच्चे। तुम्हें ये लगता है ना कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन उस इंसान से भी पूछो ना कि उसने क्या दर्द सहा, क्या दुख सहा, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। क्योंकि वैसे इंसान ना मेरे बच्चे बहुत दुख झेल कर आए होते हैं, संघर्षों से लड़कर आए होते हैं। उन्हें लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है मेरे बच्चे। वो बहुत ज़्यादा ना परेशान होते हैं, और जिन रास्तों पे वो चलना चाहते हैं, जो चीज़ें वो चाहते थे ना अपनी ज़िंदगी में, वो उस फल को प्राप्त नहीं कर पाए, वो उन्हें नहीं मिल पाया। और इसी चक्कर में ना मेरे बच्चे वो अपने आप को कहीं खो देते हैं, गुमसुम हो जाते हैं, और उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी ने उन्हें मौका नहीं दिया, उन्हें वो फल प्राप्त नहीं हुआ जो वो चाहते थे, जो वो हासिल करना चाहते थे वो नहीं पा पाते। जो चीज़ें उन्हें ना वक्त पर नहीं मिलती ना तो वो बहुत अजीब से हो जाते हैं, उदास से हो जाते हैं, उन्हें वो प्यार नहीं मिलता, और इसी वजह से ना वो बहुत गुस्से में रहते हैं। तो उन पर चिल्लाने की वजह ना उन्हें प्यार करो, उन्हें समझने की कोशिश करो, वक्त दो, उनसे बैठो, पूछो, बात करो। अगर तुम भी चिल्लाओगे उनके ऊपर और वो भी चिल्लाएंगे तो फिर बात वहीं ख़त्म हो जाएगी ना, चीज़ें सुलझेंगी नहीं, चीज़ें और उलझ जाएंगी मेरे बच्चे। वो और मानसिक तनाव में जाएंगे और चीज़ों को और गहरा करेंगे। वो क्या करते हैं, कच्चे कान के हैं। अगर उन्हें कोई भी बात कोई कहता है ना, अगर कोई बाहर का इंसान उन्हें कुछ भी कहता है ना, कोई भी बात बोल देता है, तो उनके मन पर वो बातें लग जाती हैं। उन्हें लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, और वो तुम पर भड़क पड़ते हैं, लड़ाई करने लगते हैं।
उन्हें ना बहुत चिंता होने लगती है तुम्हारी, वो चिंता कम दिखाते हैं, फिर उनका दिमाग लड़ाई झगड़ा गुस्सा राजी करने इन्हीं सब में निकल जाता है मेरे बच्चे। और ऊपर से अगर उन्हें कोई 2-3 बातें और कह दे, गुस्सा कर जाए या कुछ और बातें कह दे ना, तो वो और भड़क जाते हैं। तो चीज़ों को समझो मेरे बच्चे, चीज़ों को ख़राब मत करो। जो चीज़ें जैसी हैं उन्हें वैसे बनाए रखने के लिए तुम्हारे अंदर प्यार होना बहुत ज़रूरी है, प्यार से समझाना बहुत ज़रूरी है। समझ गए ना? और सुनो, जिस चीज़ को लेने की तुम सोच रहे हो ना मेरे बच्चे, वो चीज़ पहले से ही तुम्हारे पास है। क्या हुआ अगर वो पुराने तरीके की है, तो काम तो आ रहा है ना मेरे बच्चे। अभी तुमने ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ उसे लेकर, अब नई चीज़ें तो आती रहेंगी ना मेरे बच्चे। तुम कब तक पैसा ख़राब करोगे, पैसा उसमें लगाओगे मेरे बच्चे? ऐसा मत करो। अपनी चीज़ों को ना थोड़ा संभाल के रखो मेरे बच्चे। पैसा कल को वक्त पे काम आएगा। पैसा है इसका मतलब ये तो नहीं ना मेरे बच्चे कि उसे उजाड़ा जाए, बर्बादी की जाए। पैसों को संभाल के रखो आगे के लिए, आगे भविष्य के लिए मेरे बच्चे। और सुनो, कोई इंसान है जो तुम्हारे संपर्क में आया है, अभी अभी नया नया आया है, लेकिन उस पर इतना विश्वास मत करना मेरे बच्चे। अंधविश्वास तो बिल्कुल मत करना। अभी उसे परखो, समझो, उसे समझने की कोशिश करो और उसके बाद ही उस पर विश्वास करना। हर चीज़ पर उस पर विश्वास मत करना मेरे बच्चे। समझना इस बात को, क्योंकि तुम ना बहुत जल्दी से विश्वास कर लेते हो हर किसी पर, बहुत जल्दी से कर लेते हो एतबार। वो नहीं करना तुम्हें, क्योंकि हर किसी का अंदाज़ होता है मेरे बच्चे। कई लोग बहुत मीठी मीठी बातें कर कर ना तुम्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीज़ें तुमसे उगलवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम संभल कर रहना। तुम उनकी बातों में बिल्कुल भी मत आना। तुम जैसे हो बिल्कुल वैसे रहो। जब लगेगा तो मैं खुद करवा दूंगा, जब लगेगा कि चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए तो मैं तुम्हें खुद कहूँगा कि हाँ आगे बढ़ जाओ, सब कुछ सही है। लेकिन उससे पहले तुम अभी से किसी पर इतना विश्वास नहीं करोगे। समझ गए ना? और सुनो, जब तुम अपने दफ्तर में काम करते हो ना मेरे बच्चे, तो जो बहुत ज़रूरी कागजात होते हैं ना, उसे अपने पास संभाल के रखा करो। ये नहीं कि तुमने कभी किसी और के हाथ में रख दिए, कभी किसी और के हाथ में रख दिए, कोई तुम्हारा मित्र है उसे दे दिए। देखो मेरी बात सुनो, चाहे वो तुम्हारा मित्र है, लेकिन दफ्तर में मेरे बच्चे वो तुम्हारा प्रतिस्पर्धी है मेरे बच्चे। तो बातों को संभाला करो, क्योंकि वो भी यही चाहेगा ना कि वो आगे बढ़ जाए और तुम पीछे रह जाओ। कौन नहीं चाहता आगे बढ़ना? कौन नहीं चाहता कि सब उसके आगे झुके और उसके बहुत अच्छी पद मिले, उसे बहुत अच्छा वो काम करे? जाहिर सी बात है मेरे बच्चे, कौन नहीं चाहेगा? चाहे कोई तुम्हारा कितना भी अच्छा मित्र हो, लेकिन अगर दफ्तर की बात आएगी, कुछ प्रतियोगिता की बात आएगी, तो जाहिर सी बात है चीज़ें तो वो आगे बढ़ना चाहेगा ना तुमसे। पहले वो अपने बारे में सोचेगा ना, वो तुम्हारे बारे में क्यों सोचेगा? हाँ, तो चीज़ों को समझा करो, हर किसी पर भरोसा यूं ही मत कर लिया करो। और तुम्हारा जो लिखावट है ना, वो थोड़ी सी ख़राब है मेरे बच्चे, ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो। तो अपनी लिखावट को सही करो, लिख लिख कर ना सही करो मेरे बच्चे। जब तुम साई राम भी लिखते हो ना, तो ऐसे लिखते हो मेरे बच्चे कि तुम्हारी जो लिखावट है वो बहुत अजीब सी है, बहुत ख़राब है मेरे बच्चे। इसे लिख लिख कर सही करो। तुम ना एक काम करो, साई राम लिख कर ही सही करो। रोज़ एक पन्ना लिखो साई राम का, जिससे कि तुम्हारे कर्म भी बहुत अच्छे होंगे और तुम्हारी लिखावट भी बहुत अच्छी होगी मेरे बच्चे। तुम करना शुरू कर दो। और सुनो, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे पता है। आज तुम्हारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है ना, तो आराम करो मेरे बच्चे। और आज ठंड भी बहुत है, तो आराम करो। और आज अगर काम ना करने का मन करे ना, तो आज के दिन छुट्टी है तुम्हारी, मत करो। आज छुट्टी ले लो मेरे बच्चे। कभी कभी अपने कामों से भी मुक्त हो जाना चाहिए। ज़रूरी तो नहीं ना मेरे बच्चे कि रोज़ के काम को तुम रोज़ ही करो। कभी कभी तुम्हारा भी हक बनता है कि तुम एक दिन छुट्टी लो, आराम करो। चीज़ों को ना ये बोझ बनाकर मत लिया करो अपने ऊपर, थोड़ा हल्के से भी लिया करो। हर किसी की इतनी चिंता करते हो, अपनी भी चिंता किया करो कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है मतलब नहीं है। सामने वाले से मना कर दो ना। अगर आज के दिन तुमसे खाना नहीं बन पा रहा, तो मना कर दो, नहीं बन पा रहा। अगर एक दिन तुम बाहर का खा लोगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे बच्चे। वैसे तो तुम अपने परिवार के लिए इतना कुछ करते हो ना, रोज़ करते हो, सुबह शाम करते हो। तो क्या हो जाएगा कि अगर तुम एक दिन नहीं करोगे? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं है। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।